पृथ्वीराज चौहान के बाद भारत में एक और मौका आया और लगने लगा कि भारत में भारतीय राजाओं और भारतीय शासकों का ही अधिकार होगा। लेकिन एक युद्ध, विनाशकारी युद्ध और परिणाम, भारतीय शासक की हार। और उस शासक का नाम था महाराणा सांगा। ये वही सांगा थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी युद्ध नहीं हारा, लेकिन एक निर्णायक युद्ध हार गए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश कुमार आपके सामने एक और ऐतिहासिक विषय लेकर उपस्थित हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय क्यों हुई, कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण भारत के इतिहास को ही बदल दिया। खानवा के युद्ध में राजपूतों की पराजय के कुछ विशिष्ट कारण थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राणा सांगा वीर और साहसी था, किंतु उसे नए सैन्य संगठन और संचालन की पद्धति का परिज्ञान नहीं था। अतः नवीन प्रणाली के विरुद्ध राणा की परंपरागत रूढ़िवादी सैन्य व्यवस्था निर्बल सिद्ध हुई। बाबर की तुलगमा पद्धति बड़ी कारगर सिद्ध हुई। बाबर के तोपखाने और अश्वारोहियों का तारतम्य इतना निराला था कि उसके सामने हाथियों व पैदलों की कतारें निरर्थक साबित हुई। बाबर एक स्थान पर खड़ा होकर अपने सैनिकों पर पैनी दृष्टि रखता था ताकि आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र आक्रमणकारी दस्ता घटनास्थल पर भिजवा सके। लेकिन राणा स्वयं हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि पर उतर आया था। फलस्वरूप शत्रु दल ने उसे लक्ष्य बनाकर घायल कर दिया। फिर राजपूत सेना एक नेता के अधीन संगठित नहीं थी, बल्कि विभिन्न राजपूत राजाओं व सरदारों के अधीन थी। अतः राणा के युद्ध क्षेत्र से हटते ही राजपूतों में सामाजिक, सामंतिक और व्यक्तिगत नेतृत्व ने बल पकड़ा। मुगलों के लिए ऐसी बिखरी हुई सेना को धराशायी करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। मुगलों के लिए ऐसी बिखरी हुई सेना को धराशायी करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। राजपूत बिना सोचे समझे युद्ध में कूद पड़ते थे, जबकि मुगल कुशल रणनीति जानते थे। इसके अतिरिक्त बाबर के तोपखाने ने राजपूतों के तीरों की गति को कुंठित कर दिया। राणा सांगा ने बयाना विजय के बाद एक भयंकर भूल की थी। वह लंबे मार्ग से विजय का प्रदर्शन करता हुआ खानवा पहुंचा, जिससे बाबर की सेना को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया। यदि वह निकट मार्ग को अपनाकर युद्ध स्थल पर पहुंच जाता तो मुगलों के गिरे हुए मनोबल का लाभ उठा सकता था। उसकी ये सामरिक भूल भी उसकी पराजय का कारण बनी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सलहदी तंवर, जो सांगा के पक्ष में लड़ रहा था, युद्ध के दौरान बाबर से जा मिला। फलस्वरूप राणा का पक्ष निर्बल हो गया और अंत में पराजित हुआ। कारण कोई भी रहा हो, लेकिन जो भारत में इतिहास बनने जा रहा था, भारत उसमें चूक गया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।